इसको 60 साल हो गए हैं इसको अखाड़े को। पहले उस साइड में था उर्दू पार्क, वहाँ सामने जामा मस्जिद के सामने उर्दू पार्क है, पहले वहाँ था ये अखाड़ा। लेकिन इमरजेंसी लगी ना 76 के अंदर, तो उसको फिर इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ये जगह दी थी हमें सारी। फिर 98 के अंदर एक्सपायर हुए मेरे फादर, तो उससे हमारे दादा भी यही कराया करते थे पहलवानी। हमारा अपना पर्सनल अखाड़ा है उधर दरियागंज में। वहाँ भी बच्चे आते हैं, उनको भी थोड़ा अभ्यास कराते हैं, लेकिन यहाँ करा रहे हैं। अब बच्चे ज़्यादा आ गए ना, कंजेस्टेड एरिया हो गया है, समझे गया, बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ सुबह शाम कराते हैं दोनों टाइम। क्या टाइमिंग देते हैं अखाड़े की? सुबह के टाइम में है फजर की नमाज़ के बाद 6 बजे 6:30 बजे बच्चे आ जाते हैं, 9 बजे तक रहते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद शाम को अब हम 4 बजे आ जाते हैं यहाँ, तो मगरिब के बाद तक यहाँ रहते हैं, समझे। अब तो ये लॉकडाउन जब से हुआ ना, तो बच्चे काफ़ी क्या कहते हैं आना बंद हुआ है, लेकिन बच्चे कम से 40-50 बच्चे आते थे यहाँ लोग। हाँ, दोनों शिफ्ट में बच्चे आते हैं, क्योंकि दोनों शिफ्ट में ही करनी पड़ती है ये, इसको अभ्यास करना पड़ता है, तभी कहीं बच्चा जो है नेशनल लेवल पर जाता है। यहाँ से कितने बच्चे बाहर निकल के लेवल्स पे खेले? काफ़ी बच्चे खेले हैं यहाँ से, बहुत, समझे नहीं। अब जितने भी ये सुशील पहलवान वगैरह, जितने भी ये ओलंपिक पहलवान हैं, जयप्रकाश पहलवान है, सब तुम्हारा जो सुदेश पहलवान, ये पुराने पहलवानों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जिन लोगों ने इंडिया रिप्रेजेंट किया है और मेडल दिया है इंडिया को लाकर, समझे। मैंने भी एक लड़की जो है रिप्रेजेंट कराई थी एशिया में, मेरी कोचिंग के अंदर सन 2000 के अंदर। यहाँ IG स्टेडियम में हुआ था एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप, तो उसके अंदर 2nd प्लेस लाई थी वो लड़की। लड़कियाँ कम से 20 लड़कियाँ, 15-20 लड़कियाँ आती थी। अभी नहीं आती है? नहीं, अब नहीं, हम यहाँ पर नहीं कराते, क्योंकि लड़के आते हैं ना सारे यहाँ पर हमारे, क्योंकि लड़कों का प्रैक्टिस का टाइम, अब ये जगह जो है यहाँ लड़के ही करते हैं सारे, यहाँ तो मुनासिब नहीं है ना लड़कों का। गवर्नमेंट ने हमें इतनी सुविधा नहीं दी, ये बराबर में पार्क है हमारा, ये पूरा रेसलिंग ग्राउंड था पूरा, ये इसको 2 शिफ्ट उसमें 2 पार्ट में कर दिया है, समझे। अब हम ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि एक यहाँ पे एक हॉल बना दें, उसमें गद्दे वगैरह डाल दें, तो लड़कियाँ भी आने लगें, समझे। लड़कियों को लड़कों का अलग कराना है ना, लड़कों के भी और लड़कियों के भी सेम दांव पेज होते हैं, सेम बिल्कुल सेम एक्सरसाइज, कोई चेंजिंग नहीं है किसी तरह की, सेम है बिल्कुल। आप ये बताएं कि आपने कितने साल किया, आपने क्या क्या किया था अपनी कुश्ती के? मैं 10 साल की उम्र से पहलवानी कर रहा हूँ, 10 साल की उम्र से। मैं 6 क्लास में था, तब से मेरे फादर ने जो है मुझे कुश्ती का अभ्यास कराना शुरू कर दिया था। हाँ, 6 क्लास में था उस टाइम में, तो मेरी उम्र थी कोई 10-11 साल की उम्र थी, तो तब से मैं पहलवानी कर रहा हूँ। अब मैं रिटायरमेंट ले लिया है मैंने, अब बच्चों को कराता हूँ मैं, अब समझ रहे हैं। मैंने भी नेशनल लेवल तक गया हूँ मैं, दिल्ली स्टेट चैम्पियन बना हूँ मैं 3 बार। नेहरू बाल केसरी होता था, तो 12, 13, 14 तारीख तक चैम्पियनशिप होती थी, बाल चैम्पियन। तो बच्चों की उसके अंदर चैम्पियनशिप के अंदर 3 टाइम्स मैंने जो है मेडल लिया है, 3 टाइम्स गोल्ड मेडल लिया है, नेहरू बाल चैम्पियन बना हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली स्टेट लड़ा हूँ, समझने। हाँ, इंटर यूनिवर्सिटी खेला जामिया से। हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी, वहाँ से भी मैंने मेडल लिया है। 98 के बाद से मैं यहाँ बच्चों को करा रहा हूँ। 23 साल तो हुआ है, 22-23 साल। एक खिलाड़ी होता है, उसको एक टारगेट होता है उसका कि मुझे करना है इस तरह से, लेकिन कोच जो होता है ना, जो कोचिंग कराता है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, किस टाइम में क्या डाइट देनी है, कितना इसको अभ्यास कराना है, किस तरह से इसको रेस्ट देना है, कब रेस्ट देना है, समझे नहीं। तो जो कोच होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना कि खिलाड़ी को। खिलाड़ी को तो करना है, कोच ने कहना है कि ये करना है, उसको तो करना है, लेकिन उसको कोच को ये देखना होता है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्या मौसम है, किस मौसम में किस तरह से करानी है, समझे। इसको कौन सी डाइट देनी है, इसको सूट करेगी ये डाइट या नहीं, तो सारी जिम्मेदारी जो कोच पे होती है, समझे। मेरे फादर मुझे कराया करते थे ठीक तक, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि किस तरह से यानी कराते हैं, बच्चों को बनाते हैं, बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आप अपने बच्चों को भी कराते हैं? भाई ये मेरे बच्चे ही हैं, मेरा एक बेटा है, उसको यानी कि बस तालीम की तरफ जोर दिया। नहीं, वो फुटबॉल खेलता है बेटा मेरा। हाँ, जो मेरे पास बच्चे आते हैं ना,
उनको अपने बच्चों से ज़्यादा मैं बच्चों को तरजीह देता हूँ। मेरा तो जो अपना मामूल रहा है, सुबह मैं 3-4 बजे उठा करता था, फादर मेरे उठा दिया करते थे, तो मैं रनिंग करता था सुबह। मैं कम से कम 8-10 किलोमीटर रनिंग करता था डेली। फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करनी, फादर उठा दिया करते थे, मैं फिर रनिंग करके आता था। आपको मैंने बताया कंजेस्टेड एरिया है, समझिए पोल्यूशन भरा एरिया है, तो एक खिलाड़ी के लिए तो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए ना, तो इससे बेटर जगह नहीं है हमारे पास। हाँ, यहाँ पर पहले एक्सरसाइज नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैंने रेगुलर सुबह भी और शाम भी जो प्रोग्राम ये बच्चों के लिए अभ्यास के लिए चूज़ की ना जगह, तो लोगों को दिक्कत सी भी आई, लेकिन मैं स्ट्रगल किया मैंने बहुत ज़्यादा। मैंने ये बच्चे ज़रूर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ रेसलिंग के पर्पज़ से बना है ये जगह, तो यहाँ रेसलिंग ही करेंगे ये बच्चे। तो ये मेरी बहुत स्ट्रगल किया है मैंने इस मैटर को लेकर। लोग चाहते नहीं थे कि यहाँ पर बच्चे करें, मेट्रो वाले मेट्रो का काम हुआ, या नीचे से मेट्रो चल रही है, लेकिन इसको ख़त्म करना चाह रहे थे वो, लेकिन मेरे पास पुराने प्रूफ है फादर के टाइम के, तो उसको मैंने कोर्ट भी जाना पड़ गया था मुझे। कोर्ट से मैंने फिर कोर्ट से मुझे ओके हुआ, तब जाके मैं यहाँ पर करा रहा हूँ अब बच्चों को। भाई ये तो पुरानी परंपरा है, मिट्टी का अखाड़ा। पहलवानी पहले इसी पे हुआ करती थी, गद्दे पे तो बाद में आई है। और पहले मिट्टी से ही पहलवान को क्या कहते हैं स्टैंड होना पड़ता है, कॉन्फिडेंस मिट्टी से ही आता है, फिर गद्दे पे जाता है पहलवान। ये मिट्टी आम मिट्टी होती है या नहीं, इसकी अलग बालू मिट्टी है ही है। इसके अंदर जो है, अल्लाह आपका भला करे, मेहंदी भी होती है इसके अंदर, तेल भी डाला जाता है सरसों का, और हल्दी भी डली हुई है इसके अंदर, समझे। इसको सॉफ्ट हो जाती है बहुत, समझे नहीं, गोल्डन कलर हो जाता है इसका। सब यहीं से लोकल हैं बच्चे, सारे पुरानी दिल्ली हाँ के बच्चे? जी, पुरानी दिल्ली के ही बच्चे आते हैं। शौक है बच्चों में शौक़ है, शौक़ सिर्फ हमको देख के है, हम लोगों को देखकर शौक़ है बच्चों को। जिमिंग की तरफ ज़्यादा बच्चे जाने लगे? जिम की तरफ तो ज़्यादा जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि उसके अंदर बॉडी जो है बहुत जल्दी जो है डेवलप हो जाती है जिम के अंदर, क्योंकि वो प्रोटीन वगैरह बच्चों को देते हैं जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं अपनी, यानी कि बच्चों के लिए। वो तो जो रियल चीज़ है ना, ओरिजिनल घी है, दूध है, समझ गए, बादाम है, ये तो रियल चीज़ है, कुदरत की बनाई हुई है। अभी प्रोटीन वगैरह जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, बच्चे तुम्हारा वो लेते हैं। भाई बच्चों को तो ये होता है कि भाई शाम के हम 1 महीने के अंदर ही टी-शर्ट पहने अच्छी खासी, और हमारे शोल्डर वगैरह थोड़ा सा अच्छे लगें, बस पर्सनैलिटी बनाने के लिए बच्चे करते हैं, और वो जिम के अंदर हो जाता है। फिर अगर नहीं करते तो फिर डाउन हो जाती है। हमारा ये परमानेंट रहता है आदमी ये करने वाला, समझे। अब जैसा मेरी भी एज अच्छी खासी है, लेकिन मैं रेसलिंग किया हुआ हूँ, तो ठीक है मेरा एज के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग मेरी ठीक है सेहत, समझे। अगर कोई जिम का कोई बंदा हो इतनी एज का, तो वो नज़र नहीं आएगा आपको ढंग का। तो आता है आपके पास, वो कितनी उम्र से शुरू करे और क्या पूरी कम से कम 10 साल की उम्र तो होनी चाहिए, 10-12 साल की। सबसे छोटा बच्चा आपके पास कौन सा है यहाँ पे सीखने वाला? ये रहा वो रहा बच्चा। जिस तरह से अभ्यास बड़े कर रहे हैं, उनको देख के बच्चा करता है, उसको फ्री छोड़ दिया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, तो कि इसका रूटीन में आ जाए इसके, कि भाई मुझे जाना है, वहाँ आना जाना शुरू कर दे बच्चा, तो वो फिर आहिस्ता 1-2 साल के बाद उसकी तरफ तवज्जो हो जाती है हमारी। तो एज के अकॉर्डिंग जो है वो कंपटीशन में लेते हैं बच्चों को, और वेट के हिसाब से। अब वो बच्चा जो अभी आपको ऊपर चढ़ रहा है रस्ते पे, वो 15 ईयर्स का है बच्चा अभी, लेकिन उसकी माशाल्लाह हेल्थ देखिए आप, समझे। तो जूनियर में अभी वो मैं क्या कहते हैं सिल्वर मेडल लेकर आया है। छत्रसाल स्टेडियम में कंपटीशन हुआ था गद्दे पर, तो सिल्वर मेडल लेकर आया है अभी जूनियर में ये। तो बच्चे भाई ये तो कोच के ऊपर भी बात है, फिर बच्चों का अपना रुझान देखते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट है या नहीं है, समझे। क्योंकि बच्चे का भी इंटरेस्ट ज़रूरी होना चाहिए, कोच कहाँ तक करेगा, समझे। अब बच्चों के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करी या उनको, तो बच्चे जो है थोड़ा फिर साइड हो जाते हैं। हमने जो बात मानी ना अपने बड़ों की, वो बच्चे नहीं मानते। बच्चों को तो बहुत लाइटली लेकर चलना पड़ता है, बहुत प्यार से बात करनी पड़ती है, लेकिन हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा डंडी के साथ काम हुआ है हमारे तो। लेकिन हमने करा, फादर का डर भी था, पहले बड़ों से डरते थे, आज बच्चे वो नहीं है कि अपने बड़ों की बात मान लें ना।
वीकली हमारा ये कंपटीशन होता है यहाँ। कहाँ से आते हैं लोग? हाँ आते हैं सब, पूरी दिल्ली से, बाहर से भी, सब जगह से आते हैं। कितने अखाड़े हैं? दिल्ली में तो बहुत कम हो गए अखाड़े, अब कितने? 15-20 अखाड़े रह गए बस, नहीं तो हर गली कूचे के अंदर पहले अखाड़े हुआ करते थे। सब बिल्डिंग बन गई, लोगों ने फ्लैट्स। पुरानी दिल्ली में अखाड़े कितने होंगे? पुरानी दिल्ली में बहुत अखाड़े थे जी, कम से कम 100 के करीब होंगे अखाड़े पुरानी दिल्ली में। किस अब वक्त की बात है? ये मैं अपने होश की बता रहा हूँ, अभी कोई 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सब बिल्डिंगें बना दी लोगों ने अपने बना के, समझा। अब पुरानी दिल्ली के अंदर 2-3 अखाड़े हैं, जो मेरा एक अपना अखाड़ा है, 1-2 अखाड़े और हैं जहाँ बच्चे नहीं जाते, लेकिन मेरे अखाड़े में वहाँ भी आते हैं। मैंने उसको कायम किया हुआ है। मुझसे भी, मेरे पास भी लोग आ रहे हैं कि इसको बनाओ, मैंने कहा नहीं, समझे, इसी से पहचान है हमारी, नाम जानते हैं लोग, समझे नहीं। क्या नाम है अखाड़े का आपका? मेरा अखाड़े का नाम है उस्ताद छागो। मेरे फादर का नाम मोहम्मद अशफाक था, एलाइस छागो पहलवान कहा करते थे। दिल्ली से सब जगह से पहलवान आते हैं यहाँ। यह तो अभ्यास करने, समझो एक तरह से अभ्यास होता है उनका, कंपटीशन में लड़ने का अभ्यास है ये। ट्रेनिंग सेंटर, ये ट्रेनिंग सेंटर है। एशिया में जानते हैं इस अखाड़े को, जामा मस्जिद के, क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है दोनों, जामा मस्जिद, लाल किला, सेंटर में हमारा रेसलिंग अखाड़ा है। कहा कि गवर्नमेंट से कोई आता है, आप लोगों को कुछ ग्रांट मिलती? नहीं, ग्रांट नहीं मिलती हमें कोई। हम तो एवरी संडे प्रोग्राम कराते हैं ना, तो यहाँ डोनेशन लेते हैं लोगों से 10 रुपये, ऑडियंस से लेते हैं हम, एंट्री के 10 रुपये एंट्री लेते हैं, तो वो हम पहलवानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितने लोग आते हैं? किस वक्त होता है ये शाम को 4 बजे इसी टाइम, मौसम का हिसाब है, जैसे अब मौसम गर्म हो रहा है, इसमें ज़्यादा आते हैं लोग। ग्रीनरी के अंदर बैठ जाते हैं आकर, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने के लिए। चलता हुआ आदमी भी अंदर आ जाता है कि चलो यार एंजॉय कर लें थोड़ा सा। 10-20 रुपये क्या है आजकल, कुछ भी नहीं है। आपका सबसे अच्छा पहलवान यहाँ पे अभी कौन है? वो लड़का है ज़ैदान। एक पहलवान को अच्छा बनने में कितना टाइम लगता है? एक बच्चे को एक अच्छा पहलवान बनने में कितना? कम से कम 12 साल, 12 साल। कम से कम 12 साल। नेशनल लेवल पर बन जाता है, 12 साल लगते हैं कम से कम। ये जो आप स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जॉब्स निकलती हैं, समझ गए, तो वहाँ बच्चों को ले लेते हैं। जो बच्चे नेशनल खेलते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, तो उनको जॉब्स मिल जाती हैं इजीली। स्पोर्ट्स कोटा तो अलग होता है ना, बस हर यानी कि डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे डिपार्टमेंट से खिलाड़ी निकलें, फुटबॉल के, क्रिकेट के, ऐसे ही रेसलिंग का भी है, ये भी इंटरनेशनल खेल है, तो इसके अंदर भी जॉब्स निकलती है। पहलवान वहाँ जॉब्स ले लेते हैं। स्टूडेंट्स गए हैं, उनको जॉब्स मिली है स्पोर्ट्स कोटा में? 2-4 लड़के हैं बस हमारे, बाकी जो है सब यहीं लोकल है। इतना ज़्यादा पढ़ते भी तो नहीं ना बच्चे हमारे। सबसे बड़ी बात ये कि पढ़ने से जो है आज बच्चे को स्कोप मिलता है आगे। स्कूल टाइम के अंदर स्कूल से गया, कॉलेज से गया, फिर वहीं से तो नेशनल वगैरह स्टेट लेवल पे खेलते हैं बच्चे, तो वहीं से तुम्हारा उस बच्चों को देखा जाता है, फिर वहीं से सेलेक्ट करते हैं बच्चों को। मैं 80 में मैंने यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी लड़ी थी कुरुक्षेत्र से, तो मेरे को 2 जगह जॉब्स मिली थी, पुलिस में और रेलवे के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मेरे फादर जो इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम में, जो जॉब्स को इतना जो है लाइक नहीं करते थे लोग। अब स्कोप अच्छा है जॉब का। अब ये बच्चा जो करा रहे हैं, ये लड़का जो मेरा शागिर्द है, जो ज़ैदान है, इसका पापा भी मेरा शागिर्द है। हाँ, और ये बच्चा लेकर आता है ये। अब माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा जा रहा है ये लड़का। बच्चा 15 साल की उम्र है इसकी, और अभी दिल्ली स्टेट में सेकंड है, और मैट के ऊपर भी करता है। क्या मुश्किलें हैं, क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं आप? मुश्किलें? जी। मुश्किल तो कुछ नहीं है, अगर क्या नहीं है, मैं आप तो देखो, एक तो पेरेंट्स जो कराते हैं उनको एफोर्ड करना ज़रूरी है। पहलवान का एक रेसलर को कराने के लिए उसको एफोर्ड करना है, कितना खर्चा है, क्या है क्या नहीं। कम से कम 1000 रुपीज़ पर डे चाहिए पहलवानी कराने के लिए आज के टाइम में। 500 तो मसाज करने वाला ले लेता है, मसाज करने वाला 500 रुपीज़ लेता है। 2 घंटे मसाज करके चले आएगा वो। अब आप ये देखिए, बादाम, दूध, घी, हर चीज़ महंगी हो रही है ना। 1000 रुपीज़ चाहिए पर डे।
यही अपना बादाम दूध लस्सी और बकरे का गोश्त मीट खाता है, यही पहलवानी। और ये आप बना क्या रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये लस्सी है बादामों की, ये बादाम की लस्सी कसरत करने के बाद बच्चों को पिलाई जाती है। इसमें क्या क्या डाला जाता है? इसमें दखनी मिर्च है, सौंफ है, छोटी इलायची है, उन्नाब है, खसखस, मुरक्खा और 5 मगज। तो इसको पिलाने से क्या फ़ायदा होता है? बस ये पहलवानों में जान आई थी ताकत। स्टार्टिंग के अंदर तो 200-400 रुपये से काम हो जाता है, समझे। एकदम डाइट इतनी नहीं दे सकते ना, बच्चा अभ्यास कितनी करता है उसके बिहाफ पर जो डाइट, फिर हम डाइट का ख्याल करते हैं। अभी स्टार्टिंग के अंदर दूध पे चल रहे हैं बच्चे, फिर बादाम है, घी है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डाइट भी बढ़ती रहती है, समझे। डाइट बढ़ती है तो फिर पैसे से ही डाइट बढ़ती है। पैसा है तो हम डाइट खिला सकते हैं बच्चों को। भाई ये हमारे यहाँ तो स्कोप नहीं है ओल्ड दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। हाँ स्कोप ख़त्म हो गया यहाँ तो। ये तो हम लास्ट हैं, समझ लो, कहते हैं ना, ये लास्ट पीढ़ी है हमारी जो हम करा रहे हैं। हमें कोई नहीं है, हमारी ओल्ड दिल्ली से ख़त्म हो गया ना, सिर्फ हम ही हैं जो करा रहे हैं इसको। भाई रेसलिंग का फ्यूचर तो ज़बरदस्त है, मेडल आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप मिले तो हाँ, स्कॉलरशिप अगर बच्चों को मिले तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो हमारा पुराना चला आ रहा है परंपरा, हमारे फादर दादा वगैरह, तो आज भी हम अपने आप खुद ही कराते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। दिल्ली में और बाकी की स्टेट्स में जो रेसलिंग का अभी माहौल है उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? आपने अभी बात की हरियाणा की। हाँ, हरियाणा पंजाब में पहलवानी का जोर है, उधर है बहुत। वहाँ गवर्नमेंट ऐड भी दे रही है। वहाँ हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड मिल रही है पहलवानों को। हमारे यहाँ शौक़ तो है लोगों को, लेकिन फाइनेंशियली जो है वीक है, इसलिए नहीं करा पाते। तो फाइनेंशियली भी होना ज़रूरी है ना, स्ट्रॉन्ग। भाई एक बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, उसके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उसको खाने पीने को अगर हम नहीं देंगे, डाइट नहीं दे पाएंगे, तो बेकार है, उसकी लाइफ ख़राब होगी। अगर स्कोप नज़र आ रहा है बच्चों को कि गवर्नमेंट ऐड देगी, तो फ्यूचर नज़र आया बच्चों को कि यार हमें यो, अगर हमने इतना करा तो हम यहाँ गवर्नमेंट करने को तैयार है, तो बच्चे फिर आएंगे इस तरह से। तो अन्यथा नहीं तो हमारे यहाँ फ्यूचर नहीं है बच्चों का। अगर गवर्नमेंट ऐड दे दे तो बच्चे काफ़ी आएंगे यहाँ पर, हमें पता है कि बच्चों को इतना शौक़ है।